कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 9 से 90 का जो आपस में संबंध है और 5 और 30 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 10 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 9 और 90 का आपस में क्या संबंध है, और सेम तरीके से यहाँ पर 5 और 30 का कैसा संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि 9 का संबंध 90 से कैसे, क्योंकि यहाँ पर 9 हमारे पास छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे छोटी से बड़ी का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम 9 से 90 का पता करते तो 9 को ऐसा क्या करें कि हमें 90 मिले, तो आपको अगर हम यहाँ पर इस 9 का 10 गुना करते हैं, ठीक है क्या करते हैं 9 को 10 गुना करते तब हमारे पास यहाँ पर कितने मिलेंगे 90 मिलेंगे, और 90 यहाँ पर दिया है। अगर हम सेम तरीके से 5 से 30 को देखते हैं तो सेम तरीके से क्या करेंगे 5 का भी 10 गुना ही करेंगे। ठीक है, तो 5 का जब हम 10 गुना करेंगे तो इसका कितना होता है, तो आप कहोगे 50 होता है, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा, मतलब ये वाली लॉजिक काम नहीं कर रही। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं, ठीक है क्योंकि ये बड़ी संख्या तो अब वर्ग करना होगा, गुणा तो करके देख लिया, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, और यहाँ पर क्या लिखा है 90। अगर हम क्या करेंगे 81 में इसी 9 को प्लस करेंगे, ठीक है जिसका हमने वर्ग किया उसी को प्लस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, और 90 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से हम 5 का पता करते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 5 का सबसे पहले वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, कितना होता है 25, और 25 में भी सेम तरीके से हम क्या करेंगे जैसे हमने वर्ग करके उसी संख्या को प्लस किया था, तो यहां पर भी क्या करेंगे इसी 5 को प्लस कर लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएंगे, तो 25 5 30, और 30 भी यहां पर दिया है, यानी हमने यहां पर एक ही तरीके से दोनों संख्या का पता करा है। अब सेम तरीके से यहां पर हम 10 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले तो हम यहां पर 10 का वर्ग करेंगे। अब 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, अब 100 होता है, उसके बाद हमने क्या करा वर्ग करके उसी को यहाँ पर दोनों में जोड़ दिया था, तो इसमें क्या करेंगे इसी 10 को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 100 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर होगा 110। ऑप्शन में देखिए 110 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहां पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और हमें संख्या दी जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या विषम संख्या अभाज्य संख्या। अगर ये चीज नहीं दिखती है तो फिर हम क्या करते हैं उनमें अंतर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर देखने का भी तरीका होता है, क्या करते हम यहाँ पर दोनों में अंतर देखते हैं, लेकिन अगर संख्या अचानक से बड़ी फिर धीरे से बड़ी फिर अचानक से बड़ी फिर धीरे से बड़ी, उस कंडीशन में आपको क्या करना है एक एक छोड़ के देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर तो 9 का अंतर है, फिर यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर आगे देखेंगे तो फिर ज्यादा का अंतर है 21 का अंतर है, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम एक छोड़ के एक देखते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 11 से 23 को देखते हैं तो आपको पता है 11 का 2 गुना करेंगे तब हम 23 की ओर जाएंगे, तो 11 का 2 गुना, ठीक है 11 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 23, और यहां पर 2 गुना करके हम क्या करेंगे 23 बनाने के लिए 11 दूना 22, और हम क्या करेंगे 2 गुना करके इसमें प्लस 1 करेंगे तब हमारे पास यहां पर कितने होंगे 23 होंगे। ठीक है, अब 23 से आगे वाली संख्या को देखें, यानी कि एक छोड़ के एक, तो यहां पर 23 से अगर हम 47 की ओर जाते हैं तो 23 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 23 का 2 गुना 46 होता है, और 46 यानी 23 का हमने क्या करा 2 गुना करा सेम तरीके से, और 46 यहां पर 47 लिखा, मतलब यहां पर भी 2 गुना प्लस 1 हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए तो यहां पर भी अगर हम 47 का क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुना करेंगे, तो 47 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 94 होता है। ठीक है, कितना होता है 94, और यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी प्लस 1 करके लिखा 95। ठीक है, यानी कि 95 लिखा है। अब देखिए नीचे वाली सीरीज हमें यहाँ पर क्या करना है, इससे अगली संख्या पता करना, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 2 गुना करके एक प्लस करना, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाली सीरीज का पता करेंगे। ठीक है, नीचे वाली में 2 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1। अब ऊपर वाली से हम यहाँ पर क्या करते हैं इनमें देखते हैं, अगर इसमें एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 20 से क्या लिखा है 44। ठीक है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर 20 से 44 लिखा। अब हम इसको देखेंगे तो 20 से 44, यानी यहाँ पर देखिए 44 मतलब 20 का भी हम 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 20 का 2 गुना कितना होता है 40, और 40 में जब हम 4 प्लस करेंगे तब हमारे पास कितने होंगे 44। ठीक है, सेम तरीके से और एक छोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर 44 से 92 को देखेंगे, तो 44 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 44 का 2 गुना 88 होता है। ठीक है, कितना होता है 88, और उसमें भी हम 4 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 92, यानी कि 92, और 92 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है,
अब देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला कि 2 गुना प्लस 4, यहाँ पर भी 2 गुना प्लस 4, तो अगली संख्या हमें एक छोड़ के ये वाली बताना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 गुना प्लस 4 कर लेंगे, तो यहाँ पर 92 का 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो 92 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 184 होता है, कितना होता है 184, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, पैटर्न हमारा क्या हो रहा है +4 वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे +4 कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास बराबर 188 हो रहे, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 188 होना चाहिए, ठीक है। इसका पैटर्न क्या था, 2 गुना +1, यहाँ पर भी 2 गुना +1, यहाँ पर भी 2 गुना +1, तो अगली संख्या बताने के लिए हमें 2 गुना +1 करना था, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर क्या मिला हमें 188। ऑप्शन में देखिए 188 कहाँ पर है, तो 188 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर एक ये पैटर्न है, ठीक है, और इसी में एक यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, आपको पता है ऐसे पैटर्न में आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी ऐसे पैटर्न को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक एक कॉलम को देखना है, जैसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ठीक है, आपको एक एक कॉलम को देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है एक तो इस प्रकार का पैटर्न होता है, जैसे कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न होता है, जैसे ये मैंने एक पैटर्न बनाया, ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न होता है। और इसमें क्या होता है, हमें लुप्त संख्या बताना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसा पता करते हैं कि मान लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर संख्या लिखी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम क्या करते हैं फिर इन दो संख्याओं का पता करके बीच वाली का पता करते हैं, इन दो संख्याओं से यहाँ पर बताते हैं, ये आपको पैटर्न पता है। लेकिन ये पैटर्न ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, कॉलम वाइज सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर सिंगल कॉलम है, यहाँ पर देखिए सिंगल कॉलम में मतलब यहाँ पर जेड लिखा है, और जेड एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं इसका लिख लेते हैं, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू। तो आपको पता है जेड कितने नंबर पे आता है, तो आपको ये हमारा 26 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ आप कहोगे ये 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और के कितने नंबर पे 11 नंबर पे आता है। अगर इनको भी अगर हम आपस में प्लस करेंगे तब हमारे पास इसका भी योग कितना हो जाएगा, क्योंकि तो सिंगल था 26, यहाँ पर भी 15 11 कितना हो रहा है, तो आप कहोगे इसका भी 26 हो रहा है। यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर डी कितने नंबर पे, तो आप कहोगे 4 नंबर पे, ठीक है। डी कितने नंबर पे, तो डी 4 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, और ए हमारा बीसीडी में 1 नंबर पे आता है। अब इनको भी सभी को अगर हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 4 और 21 कितने होंगे, 25, 25 में एक को जोड़ेंगे 26, इसका भी सभी लेटरों का योग कितना हो रहा है, तो आप कहोगे इनका भी 26 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी वही संख्या आएंगी, हम क्या करेंगे इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे प्लस करने पर 26 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जे कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे जे हमारा 10 नंबर पे आता है, बी ए बी सी डी में 2 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले तो इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इनको जोड़ लेंगे। तो आपको पता है 10 और 2 कितने 12, 12 9 21, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे इसका योग 21 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर कितना करना है, तो आपको पता है यहाँ पर हमें 26 करना है, कितना करना है सेम तरीके से 26 करना है, ठीक है। तो 21 में हम क्या प्लस करें, ठीक है, 21 में हम क्या प्लस करें कि हमें 26 मिले, तो आप कहोगे 21 में हम 5 को जब प्लस कर लेंगे जब हमारे पास कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे 26 मिलेंगे। यानी 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पे ई आता है, कौन सा ई आता है, तो यहाँ पर हम ई को रखें तब हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ई ऑप्शन में देखिए ई कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो, यानी हमें यहाँ पर मुद्रा दिया है, रुपया दिया और अर्थव्यवस्था दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको मैं बताया था कि जब भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है, क्या उनके बीच में आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो हम देखते ही देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ आपको शुरू से बताता हूँ, लेकिन आप बीच में से किसी का भी बनाओगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुद्रा का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मुद्रा का डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये हमने मुद्रा का डायग्राम बना लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब आप हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया रुपया, ठीक है। अब रुपये का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर जो मुद्रा का डायग्राम बनाया है, क्या इनका यहाँ पर देखिए रुपया से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा के अंदर ही तो क्या आता है, रुपया आता है, जो रुपया ये मुद्रा के अंतर्गत आता है, मतलब इनका आपस में संबंध है। तो जो यहाँ रुपया है क्या है, मुद्रा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर रुपया का डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इसके अंदर बनेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें दिया अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर रुपया और मुद्रा का डायग्राम बना लिया है, कि इनका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए, जैसे ये रुपया और मुद्रा दोनों की दोनों ये अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, जो अर्थव्यवस्था है ये दोनों
दोनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बन जाएगा। और डायग्राम हमने तीनों शब्दों का बना लिया और डायग्राम कैसा बना, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ही सेकंड में आप डायग्राम पूरा कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। यानी कि भिन्न विकल्प कौन सा है। तो आपको पता है यहाँ पर ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है। और इसमें 3 टाइप ज्यादा हमें देखने को मिलती है, या तो समूह वाले होते हैं यानी कि संख्या, या फिर आपको क्या शब्द देखने को मिलता, या फिर आपको लेटर देखने को मिलता है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब संख्या मिलती तो आपको क्या करना है, या तो वर्ग देखना है, घन देखना है, विषम, सम, या अभाज्य, ये संख्या देखना है। अगर संख्या बड़ी हो तो आपको बताया था डिजिट का योग करके देखना है, ठीक है। अब देखिए इतने लॉजिक तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वर्ग घन तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। वर्ग घन तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संख्या तो छोटी है, अब इनका आपस में योग भी करके देख सकते हैं। अगर इसका आपस में योग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5 और 2 कितना होंगे। अब देखिए छोटी संख्या है तो सबसे पहले आपको योग नहीं करना है, पर फिर भी हम योग कर लेते हैं। तो 5 और 2 कितना होंगे, 7, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। इसका योग कितना हो रहा है, तो इसका योग 8 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे बी में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 10 हो रहा है। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 8 हो रहा है, ठीक है। फिर इसका योग करते हैं, ठीक है। इसका योग करते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास योग हो रहा है 6 1 7 7 2 9, यहाँ पर 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको भी अलग बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और तरीका, जैसे यहाँ पर देखिए अगर इस संख्या को अगर हम पलट देंगे तो आपको पता कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी 46 को आपस में पलट देंगे तो ये क्या होगा, 64 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 215 को भी आपस में पलटेंगे तो ये 512 होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपस में पलटेंगे तो 6, यहाँ पर पलटेंगे तो 216 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पलटने पर भी आपको एक संख्या दिखाई दे रही होगी, जैसे ये क्या है, तो ये 6 का घन है। उसके बाद अब ये संख्या क्या है, तो ये 8 का घन है। उसके बाद ये संख्या क्या है, तो आपको हो गई ये हमारा 4 का घन है, ठीक है। क्या है, 4 का घन है। उसके बाद ये किसका है, तो ये 5 का घन है। ये क्या है, 5 का घन है। अब यहाँ पर पलटने पर सारी की सारी संख्या क्या है, घन है, ठीक है। सारी की सारी संख्या घन है, तो लेकिन हमें सबसे पहले इसका योग करने पर यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 9 आया था, और बाकी 8 और 10 आया था, ठीक है। तो उसमें ये है कि वहां पर हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या अब दिख रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी हमें विषम और भाज्य संख्या दिख रही, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब